अरे भाई, इतनी बड़ी आबादी है, अपराध होना दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स ने नए सरकार के गठन के अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। 2025 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद जो ऐतिहासिक जनादेश मिला जिस सरकार को, उस सरकार के कार्यकाल का भी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। और सरकार की अलोकप्रियता अगर की बात करें तो ये अलोकप्रियता साफ 25 वर्षों की दिखाई दे रही है। बड़े बदलाव के बावजूद भी जिस तरीके से 3 महीने के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर के इशू पे, जिस लॉ एंड ऑर्डर के इशूज के सहारे इस बार भी चुनावी कैंपेन के दौरान जंगल राज की काफ़ी चर्चा हुई। गोली से ठोक देंगे, क्या क्या नहीं चला। मोदी से लेके नीतीश तक उस राग को अलापते रहे। लेकिन सरकार गठन के 3 महीने पूरे भी नहीं हुए हैं, आज पूरी सरकार उसी जंगल राज के फ्रेम में फंसता हुआ दिख रहा है। और एक ऐसे मामले में सरकार बैकफुट पर है जो मामला बिहार पुलिस बहुत ही सहजता से सुलझा सकता है। हम बात नीट छात्रा की मामला कर रहे हैं। इस मामले ने किस तरीके से सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में माहौल बनाया है, इसका अंदाजा शायद सरकार को न हो, या फिर सरकार इस नाकामी को लेकर जिस तरीके से निश्चिंत है। आने वाले समय में सरकार चलाना मुश्किल हो जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाल के दिनों में जिस तरीके की गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला है और जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, वो सरकार के ऊपर से भरोसा उठने का साफ संकेत है। ऐसा नहीं है कि सरकार के गठन के बाद सरकार की पुलिस ने कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रयासरत नहीं दिखे। पैर में गोली मारकर ही इनकाउंटर सही, एक मैसेज तो अपराधियों को दिया है इसने कि भाई अपराधियों पर कहीं भी किसी भी समय गोली चल सकती है। और उसका एक भय अपराधियों के मन पर साफ दिख भी रहा है। बड़े अपराध करने से अपराधी बच रहे हैं, खुल्लम खुल्ला अपराध करने से अपराधी बच रहे हैं। अभी जितने जगह जो भी घटनाएं घटित हुई है वो आपसी लड़ाई का नतीजा, चाहे कल पटना का घटना हो, चाहे जहाँ ही कहीं की भी घटना हो, आपसी वर्चस्व की लड़ाई का वो घटना हो रहा है। लेकिन महिलाओं को लेकर हिंसा, बच्चियों को लेकर हिंसा, समस्तीपुर में ही कल जो घटना घटी है, खगड़िया में जो घटना घटी, या अन्य राज्यों में जहाँ, अन्य जिलों में जहाँ घटनाएं घटी हैं, सबों जगहों के उन घटनाओं पर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको लगेगा कि ये घटनाएं जो घटित हो रही है उसके लेकर पुलिस संवेदनशील नहीं है। और पुलिस के रवैये की वजह से लोगों में गुस्सा है। और यही वजह है कि सरकार अलोकप्रिय हो रही है, ये साफ दिख रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान भले ही संख्या बल में विपक्ष नगण्य, लेकिन जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए, लगातार पहले दिन से सरकार बैकफुट पर दिखी है हमेशा। अब कार्यक्रम की शुरुआत में आप एक विधायक, एनडीए के विधायक है, क्या कह गए, जनसंख्या बढ़ गया तो अपराध तो होगा ही ना। अब बताइए, इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना वाला बयान तो आ ही रहा है। साथ ही सम्राट चौधरी का वो बयान हमेशा सुर्खियों में रहता है जो जोगी स्टाइल में करते हैं। और ये बिहार है, बिहार में ये स्टाइल चलना बड़ा मुश्किल है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी एक वानगी हम आपको बताएं कि एक घटना को जिस तरीके से पुलिस ने हैंडल किया, वो इस परसेप्शन को मजबूत कर दिया कि इस पूरे मामले में कोई न कोई बड़ा व्यक्ति है, इसलिए पप्पू यादव को जेल में डाल दिया गया। इसलिए बार बार एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी के बयान देने के बावजूद भी उस पर कार्रवाई करने से पुलिस बच रही है।
ये परसेप्शन बन रहा है। पूरे प्रदेश में ये परसेप्शन बच गया कि नीट छात्रा मामले में कोई मंत्री का बेटा है, मुख्यमंत्री का बेटा तो नहीं है। चर्चा यही हो रही है ना। और उस परसेप्शन को जो पुलिसिंग का जो धर्रा रहा, जो पुलिस जिस तरीके से काम रहा, उस काम की शैली ने उसको कहीं न कहीं मजबूती प्रदान किया। और यही वजह है कि सरकार सदन से लेकर सड़क तक घिरती जा रही है। और आज भी सदन में जिस तरीके से राबड़ी देवी और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सवाल खड़ा किया, सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है। जरा सुनिए क्या कह रही हैं राबड़ी देवी और अब्दुल बारी सिद्दीकी। कल भी हमने सरकार का कलई खोला है कि राम राज और जंगल राज में क्या फर्क है। अपराध की जितनी बड़ी तादाद बढ़ी है, अब बढ़ रही है, और दिन ब दिन जो है अपराध पे कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसमें सरकार फेल है। आए दिन हत्या, लूट, डकैती, चोरी, ये मामले बढ़ रहे हैं। सर, सिवान में भी पत्रकार उसको तो सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, धापकड़ करना चाहिए। मनराज चौधरी कहते हैं कि हम 24 घंटा में पकड़ के उसको सजाए दिलवाएंगे, आना तो इस्तीफा देंगे, नहीं पकड़ाएगा तो कहाँ इस्तीफा दे रहे हैं। रोज दिन हो रहा है, आज दिन हो रहा है, सभी जिला में हो रहा है। लड़की को बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है। क्राइम कहाँ रुकता है? क्राइम रोकने वाला इस सरकार में नहीं है। मैडम को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए, खुद अपने बोल रहे हैं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, विरोधी नहीं बोल रहा है, वो अपने खुद बोलते हैं कि 24 घंटा में नहीं पकड़ाएगा तो हम इस्तीफा करेंगे। तो कहाँ कर रहे हैं? रोज दिन हो रहा है। दरभंगा में 2 गो हो गया, वो दिन एक हम लोग आवाज उठाते हैं। सक्षम नहीं है रोकने के लिए। तो आपने सुना, कुछ सत्ता पक्ष के लोगों का भी बयान आया है, उसको भी जरा सुनिए और समझने की कोशिश करिए। इसमें कोई दो मत नहीं है कि गृह विभाग की सक्रियता पिछली सरकार से ज़्यादा दिख रही है। इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि पुलिसिंग का तेवर बदला है, लेकिन परसेप्शन बदलने में यह सरकार कामयाब नहीं हुई है। चलते चलते जरा देखिए, सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने अपनी बात रखी है और किस तरीके से रखी है, जरा आप भी सुन लीजिए। लेकिन परसेप्शन जिस तरीके से सामने बनकर आया है, उभरा है, आने वाले समय में सरकार के लिए सरकार चलाना, इतने बड़े बहुमत के बावजूद भी सरकार चलाना मुश्किल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए सुनिए सत्ता पक्ष के विधायक क्या कर रहे हैं। अरे भाई, इतनी बड़ी आबादी है, अपराध होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमारी सरकार अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने में भी उतनी मुस्तैदी से लगी है। प्रशासन फेल्योर है। आपको जो बोलना है बोलिए, प्रशासन वाले ही तो पकड़ रहे हैं ना। आप बताइए कौन सी घटना का उद्भेदन नहीं हुआ? कोई बड़ी से बड़ी घटना, एक समय याद करिए कि नीट के मामले में रुक नहीं रही है। हाँ बस भाई, मान लीजिए उनके परिवार वाले हाई कोर्ट में गए थे। अब हाई कोर्ट में उनको मान लीजिए उनकी मतलब थी कि सीबीआई से हमको जस्टिस मिलेगा। सरकार तैयार है, जैसे चाहे वैसे जस्टिस उनको मिले। हम लोग भी चाहते हैं कि जस्टिस मिले, वो लोग भी चाहते हैं, उसी संस्था के द्वारा जांच हो रही है। सरकार तो तैयार है। काफी फजीयत के बाद जनता मंगल राज चाहती है तो मंगल राज के पक्ष में मतदान कर रही है, और जनता यही उनका ये सोच है। तो जंगल राज वो लोग चाहते तो जनता उनके चाहने से थोड़ी ना जंगल राज वापस आएगा। जनता चाहती है एनडीए का नेतृत्व, मंगल राज का नेतृत्व। लगातार अपराध तो हो रही है। और वह कोचिंग में पढ़ रही थी, प्राइवेट कोचिंग है, और जिस प्रकार 4th फ्लोर पर से उस बच्ची की गिरते हुए लाश, वो बच्ची मृत्यु हो गई। ये हम सब लोगों के लिए काफ़ी दुखदायी घटना है। इस घटना से हम सब लोग भी पीड़ित हैं, बिहारवासी भी। लेकिन इस घटना का संज्ञान लिया है प्रशासन ने,
और पूरी तरह इसकी जांच कर रही है और जांच के आधार पर, सत्ता के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो बताया जा रहा है कि लड़की के शरीर पे नुकीले हथियारों के निशान हैं, जहां वो गिरी है वहां खून के धब्बे नहीं है, तो संदिग्ध मामला बनता है। मैंने कहा जो भी हुआ वो जांच में आएगा और जांच में आने के आधार पर जिस प्रकार भी जांच में आएगा, निश्चिंत रहिए, बिहार का प्रशासन है वह कार्रवाई करेगी और इस घटना में जो भी कोई होंगे संलिप्त उनको कड़ी से कड़ाई उनको सजा दी जाएगी। लेकिन एक के बाद एक बच्चियों का लगातार मौत, नीट छात्रा वाला मामला ठंडा भी नहीं हुआ है, ये मामला मांग कर रहा है, राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा है। ये वही विपक्ष है। मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं, जब बिहार में क्राइम यदि बढ़ गया आपके हिसाब से, और बिहार में जो भी क्राइमर है चाहे किसी भी घटना में संलिप्त क्यों नहीं हो, उनको यदि या तो कानून के डंडा उन पर चलता है, उनका जगह जेल में होता है, और नहीं तो उनको इनकाउंटर की जाती है। और जब इनकाउंटर की जाती है तो आप कहते हैं जो हमारा जात का है, वो हमारा कुटुंब है, वो हमारा सगा संबंधी है, जबकि क्राइमर का कोई जात नहीं होता है। तो एक समझे क्राइम होता है तो उसके जात के हथगंडा अपना लेते हैं, अपना कुटुंब कहते हैं, अपना सगा कहते हैं, संबंधी कहते हैं। और दूसरी तरफ यदि क्राइम होती है तो कहते हैं बिहार में जो है क्राइम बढ़ गया है। तो चित भी आपका और पट भी आपका, दोनों चीज़ आपका नहीं होगा। या तो तय करना पड़ेगा, या तो बिहार में वही जंगल राज अब स्थापित करना चाहते हैं जो 90 के दशक वाला जंगल राज था, या बिहार में सुशासन के राज स्थापित करना चाहते हैं, जो क्राइमर है उसको इनकाउंटर किया जाता है या उनका जगह जेल में होता है। तो दोनों परिस्थिति में विपक्ष को तय करना चाहिए जो कैसा बिहार चाहते हैं। लेकिन फिलहाल बिहार में सुशासन का राज कायम रहेगा। जो भी घटना के आप सब जिक्र कर रहे हैं वो घटना हम लोग के संज्ञान में आया है। बिहार के प्रशासन पूरी तरह कार्रवाई कर रही है और उस पर कार्रवाई होगी ही। जो भी सामने जांच का रिपोर्ट आएगा उस पर कार्रवाई होगी। आप लोग ही ने देखा नीट छात्रा के मामले में अब सीबीआई ने FIR भी ले लिया है और सीबीआई ने अपना कार्रवाई भी शुरू कर दिया है। फजीहत के बाद आप तो 13 दिनों के बाद सीबीआई ने केस हैंड ओवर बहुत फजीहत के बाद आप मीडिया के साथ ही आप सबको जानकारी होती है कि सीबीआई में FIR दर्ज कराने की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया को तय करने में समय लगता है। और परिवार के लोगों ने ही कहा था, जबकि SIT की टीम गठित है, अब परिवार के लोगों ने ही कहा था जो सीबीआई से मांग कर जांच करवाइए। और बिहार के सरकार को धन्यवाद देते हैं, ये परिवार के लोगों के मांग पर बिहार के सरकार ने सीबीआई जांच की मांग की था, जुडिशियल इंक्वायरी की मांग और था, तो उस आधार पर एक चीज और मैं बता दूं आपका, बहुत कुछ बिहार के पुलिस प्रशासन जो जांच कर रही है, बहुत कुछ सामने आ भी गया है। वो बहुत जल्दी आप सब लोगों के बीच में रख दिया जाएगा और आने वाला समय में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।